नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 36 लाख से होगा 24 सहकारी समितियों का तकनीकीकरण। राघवेंद्र। रासायनिक पदार्थों की डिमांड काफी कम होते ही सहकारिता विभाग नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों को आधुनिकीकरण पर मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 24 और समितियां पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होकर किसानों तक पहुंचने वाली व्यवस्थाएं भी बढ़ती नजर आएंगी। सूत्रों की माने तो लगभग 4 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसान प्रत्येक वर्ष रबी खरीफ जायद सीजन में रासायनिक उर्वरकों, यंत्रों, अनुदानित धान, गेहूं, बीज, कीटनाशक लेने पहुंचते हैं। सहकारिता विभाग के बही खाते में कुल 52 समितियां दर्ज हैं, लेकिन 42 ही किसानों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती हैं। शेष की हालत जीर्ण शीर्ण होने से विभाग सुदृढ़ीकरण कर क्रियाशील करने में तेजी दिखा रहा है। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि विभाग रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ बैंकिंग कार्य को प्राथमिकता देता है। प्रथम चरण में 11 समितियां पूर्व से कंप्यूटरित हैं। द्वितीय चरण में लगभग 36 लाख से 24 और समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। तृतीय चरण में सभी समिति कंप्यूटरीकृत होकर किसानों को आधुनिकीकरण की व्यवस्थाएं मुहैया कराने लगेंगी। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। समितियों पर कुछ कंप्यूटर लगाने की क्या व्यवस्था की गई है सर? केंद्र सरकार की योजना है कि सहकारी समितियों पे कंप्यूटर लगाया जाए। इसके लिए कुछ समितियों के मानक निर्धारित किए गए हैं जो चल रही हैं, जिनका ऑडिट हो रहा है, उनका केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस योजना के तहत कंप्यूटर लगाया जाना है। तो ये 3 चरणों में लगाया जाना है। तो पहले चरण में 11 समितियों पे लगाया जा चुका है और दूसरे चरण के लिए 24 समितियों पे कंप्यूटर भेज दिया गया है। ये ब्लॉक वाइज है? हाँ, ये सारी समितियां ब्लॉक वाइज चयनित की गई हैं। जैसे द्वितीय चरण में 24 समितियों में ज्ञानपुर ब्लॉक की 1 है, डीग की 2 समितियां हैं, औराई ब्लॉक की 7 समितियां हैं, भदोही की 6 समितियां हैं, अबोली ब्लॉक की 4 समितियां हैं, सूर्यावा की 4 समितियां हैं। टोटल 24 समितियां सेकेंड फेज में है। इस कंप्यूटर को लगाने से विभाग और किसानों को कहाँ तक फायदा मिलेगा? हाँ, कि इसमें अभी तक समितियों पे जो ब्यौरा रखा जाता था लोन सेक्शन करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, अब सब कुछ एक मिनी बैंक के रूप में समितियां काम करेंगी और सारे बैंकिंग का काम किसानों को, उनके सदस्यों को उसी समिति पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं से उनको पैसे निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी और पैसे वहां जमा भी कर सकते हैं। तो एक मिनी बैंक के रूप में समितियों के द्वारा लोकल स्तर पर बैंक का संचालन किया जाएगा। इसके तहत जो धनराशि आवंटन हुई है आपको प्राप्त हो चुका है? इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड द्वारा कंप्यूटर क्रय करके सप्लाई किया जा रहा है समितियों पे। तो लगभग जनपद के 35 समितियों को कंप्यूटर सप्लाई किया जा चुका है। एक और इसमें बताना चाहता हूं कि 3rd फेज के लिए चयन का प्रोसेस चल रहा है, जिसके तहत अब जनपद की केवल 17 समितियां बची हैं। उनमें से कोशिश किया जा रहा है कि 17 के 17 को ही 3rd फेज में लेके कंप्यूटराइजेशन करवा दिया जाए। आने वाले दिनों में इस व्यवस्था से काफी सहूलियत भी मिलने की उम्मीद है। हाँ, इससे समितियों से जुड़े सदस्यों को और आम जनता को जो समितियों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था करना चाहते हैं, बैंकिंग का लाभ लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं।